हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे CDS 1 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक और पार्ट, और ये हमारा रहने वाला है पार्ट 3। और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें तो 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आप अनअकैडमी प्लस पे नहीं है तो आप हमें अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको नॉट ओनली की प्लस आपको फ्री क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से इंडिविजुअल कोर्सेज होंगे, बैच कोर्सेज होंगे जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो रिसेंट हमारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं ये है जो 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज CDS OTA कंप्लीट बैच, जहां पे ये कंप्लीट फैकल्टी है जो आपको CDS के लिए तैयार करवाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो CDS IM में कंप्लीट बैच है, जिसमें आपके पास 5 मई से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ CAPF का बैच स्टार्ट हो चुका है। ये सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, 12 मंथ है एंड 24 मंथ है। द बेस्ट इज कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, बिकॉज इसमें आप कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हैं जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। इवन आप सारे के सारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एक साल में बहुत अच्छे से। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा यहां से, एंड प्लस आपको 10% का ऑफ मिलता है जब आप अनअकैडमी पे लॉग इन करते हो, फ्री क्लासेस देखते हो तो क्रेडिट से। तो ओवरऑल आपको 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जो आपको काफी हेल्प करेगा। यहां से कॉस्ट आपकी ये जो 8,800 के आसपास है वो 7,500 7,000 के आसपास रह जाएगी। और बाकी कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल करियर स्टडी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाइए और फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। हमें कहा है कि कार ट्रेवल द फर्स्ट 1/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। 3 के केस में क्या फॉर्मूला रहता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। मेक श्योर डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1/3 उतना ही होगा जितना सेकंड 1/3 है, उतना ही 1/3 थर्ड है, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज 3 इंटू पहली स्पीड 10 है, दूसरी 20 है, और तीसरी जो है वो 60 की स्पीड है। एंड सॉरी, ओके, सो इंटू आपके पास 10 इंटू 20 इंटू 60 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 10। तो इस सभी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो कितना आना चाहिए। आई होप दिस इज 18 किलोमीटर पर आवर, जो आपका काफी इजिली आंसर आ जाना है। और अगर आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता तो आप एवरेज स्पीड क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बट क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था तो आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, सिंपली आप फॉर्मूला लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हमें कहा है कि 2 पर्सन A एंड B स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 प्लेसेस C किलोमीटर अपार्ट। ओके, 2 पर्सन है, C किलोमीटर की दूरी पर है, एंड वो इकट्ठे स्टार्ट करते हैं एंड वॉक इन द सेम डायरेक्शन। इफ A ट्रेवल एट द रेट ऑफ P किलोमीटर पर आवर एंड B ट्रेवल एट द रेट ऑफ Q किलोमीटर पर आवर, एंड देन A has traveled before he overtake B a distance of। तो A जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा B को ओवरटेक करने से पहले। देखो, ये A है, ये B है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इनके बीच में है हमें गिवन था C किलोमीटर है, ठीक है, C किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जो चल रहा है ये P किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ये जो है ये Q की स्पीड से चल रहा है। हमसे पूछा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा होगा A ने बिफोर ओवरटेकिंग B। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, तो दिस इज डिस्टेंस, आपको पता है कि क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किसकी, A की। टाइम कितना टाइम लगेगा यहां पे ओवरटेक करने में, कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम ओवरटेक करने में लगेगा उतना टाइम चलता रहेगा A। ठीक है, अगर हमें ये कहा है कि A और B चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो जब तक A B को ओवरटेक नहीं करेगा तब तक चल सकता है, तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कितना आएगा, स्पीड तो हमें पता है कि P किलोमीटर पर आ रहे हैं, बट हमें टाइम नहीं पता है, तो टाइम कितना लगेगा ओवरटेक करने में। सो वो हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं, अगर हमने टाइम लिखना है तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है C का, स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो P माइनस Q हो जाएगी। सो यहां पे पुट कर दो C अपॉन में P माइनस Q। सो दिस इज PC अपॉन में P माइनस Q, एंड आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, सो इट शुड बी B ऑप्शन।
इतना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया होगा। ऐसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, बस यहाँ पे वैल्यूज की जगह अल्फाबेट्स लिखे थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यील्ड अ यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन आना चाहिए। ओके चलिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड यहां से पॉजिटिव सॉल्यूशन आना चाहिए। देखिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो आप ये समझिए पेयर ऑफ द इक्वेशन, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो तो आपको पता है कि स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 तभी कभी भी 0 से लेस तो हो नहीं सकती। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि यहां पे क्या पॉसिबिलिटी है, आइदर एक्स प्लस वाई जो है, आइदर एक्स प्लस वाई या फिर आइदर एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई या फिर x इज इक्वल टू वाई। ये वाला केस तो हम लेंगे नहीं क्योंकि कहा हुआ है कि यूनिक पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढना है, तो हम नेगेटिव वाले को यहां पे ही स्किप कर देते हैं। अब हमें क्या कहा हुआ है, हमें इस क्वेश्चन में ये कहा था फाइंड करने को किसका सोल्यूशन, x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें हमने निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें x इज इक्वल टू वाई पुट कर लेते हैं। सो x माइनस के का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दैट इंप्लाई वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, सो एक्स स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2x के प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि आपके पास एक वैल्यू आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस के का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ रही है। अब हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि यहां से एक यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अगर यहां से एक यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे ट्राई करूंगा कि हमारे पास क्या वैल्यूज जो है वो ऐसी बन सकती है जहां से एक यूनिक सॉल्यूशन बने। तो ये बन रहा है हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपको अच्छे से पता है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके पास तभी पॉजिटिव सॉल्यूशन देती है अगर इफ एंड ओनली इफ, पॉजिटिव सॉल्यूशन कब आएगा, अगर मैं ये कहूं कि डी स्क्र माइनस 4ac जो है वो क्या आना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। और अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 आना चाहिए तो हम देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू बनती है यहां पे। ओके तो लेट्स सॉरी यूनिक आना चाहिए तो इज इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिक होना चाहिए, पॉजिटिव सोल्यूशन होना चाहिए ऑफ एक्स। तो लेट्स सी कि कितना आता है, ग्रेटर देन भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम बाद में चेक करते हैं। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू रखता हूं, डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी डी नहीं, इट इज बी स्क्वायर। ओके सो बी स्क्वायर रखेंगे तो दिस इज माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से क्या बनेगा, सो ये बन जाएगा हमारे पास 4k का स्क्वायर। सो 4k का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और माइनस माइनस है, चलिए देख लेते हैं कितना बनता है 4k का स्क्वायर एंड माइनस दिस इज 4 टू 8, तो माइनस 8k का स्क्वायर एंड माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सो दैट इंप्लाई माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी, इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कट हो जाना है। सो आई होप यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 8 है, ये आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, दिस इज 8। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आपके पास आ रहा है कितना, माइनस 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 8k। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूं साइड में, सो दैट आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में हमने क्या करा है, हमने जस्ट एंड जस्ट वैल्यू पुट करी है कि क्या वैल्यूज यहाँ पे हो सकती थी। सो अगर आप देखेंगे, आपको पता है यहां से बन रहा है 4k का स्क्वायर माइनस 4 टू 8, 8k का स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो फाइनल आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यहां से इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं। सो दैट इंप्लाई माइनस का 4k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8 एंड k का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस 2 एंड दैट इंप्लाई k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, यानी कि प्लस का 2। सो इट शुड बी सी ऑप्शन। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि आपको कहा था कि कौन सी वैल्यू ऑफ k जो होगी जहां पे पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, इन दोनों का एक यूनिक पॉजिटिव सॉल्यूशन आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक जगह से आप वैल्यू निकालो और उसको दूसरी जगह पे पुट कर सकते हो और आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमें ये कहा है कि अ पर्सन गोज टू अ मार्केट बिटवीन 4 PM टू 5 PM, वेयर ही कम्स बैक ही फाइंड्स दैट द आवर एंड मिनट हैंड हैव इंटरचेंज देयर पोजीशन फॉर हाउ मच टाइम अप्रोक्सीमेटली वाज ही आउट ऑफ हिज हाउस। तो वो अपने घर से कितने टाइम के लिए बाहर था।
चलिए, सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इंटरचेंज जो होता है, वैसे एक्चुअली अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इंटरचेंज होने का जो टाइम पीरियड रहता है वो लगभग लगभग सेम रहता है, बट हम बात करेंगे 4 PM से 5 PM के बीच में। ऐसा कब होगा कि जो दोनों हैं, जो आर एंड है और मिनट हैंड है, उन्होंने अपनी जो पोजिशन हैं उनको इंटरचेंज कर लिया हो। चलिए, सो आपको ये आई होप बेसिक क्लॉक का पता होगा कि जो आर एंड है वो क्या करती है, वो 1 मिनट में ½ डिग्री चलती है, और मिनट हैंड जो है वो क्या करती है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो ये दो चीजें बेसिक जो है वो आई होप आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब आपको ये अच्छे से पता है कि ओवरऑल क्या करा है। अगर इंटरचेंज हुआ है, कभी भी इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट हो, तो आप सिंपली ये समझो कि लेट अगर आपके पास कुछ भी सिचुएशन होगा, मान लो 4 बज के कुछ भी 4 और 5 के बीच में टाइम है, सो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, ऐसे 9, मतलब ऐसे कुछ भी रख लो। अब घड़ी की सुइयां जहां भी होंगी, 4 और 5 के बीच में हो सकता है कि यहां पे हो घड़ी की सुइयां। अब उन्होंने अगर इंटरचेंज करना है, अगर वो इंटरचेंज कर चुकी हैं, या हो सकता है कहीं भी हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, इसमें आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सोचना है, मैं सिर्फ इंटरचेंज होने की बात कर रहा हूं। सो ऐसा भी हो सकता है कि एक सुई यहां पे हो, दूसरी सुई यहां पे हो। तो इंटरचेंज होने का क्या मतलब है कि मिनट वाली तो घूम के यहां आ गई, क्लॉकवाइज में घूमेगी ना, और आर वाली सुई घूम के यहां आ गई, मिनट वाली घूम के यहां पहुंच गई और आर वाली यहां पहुंच गई है। तो कुल मिला के उन दोनों ने मिलकर एक पूरा सर्कल कवर करा है। जब भी वो इंटरचेंज होंगी तो दोनों ने मिलकर एक पूरा सर्कल इंटरचेंज करा है, पूरा सर्कल क्रिएट करा है। लेट टाइम जो लगा है वो अगर मैं मान लेता हूं कि वो टी टाइम है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि टी टाइम जो कवर करा है वो कितना करा है। टी टाइम जो है वो मिनट वाली सुई कुछ चली होगी और आर वाली सुई भी कुछ चली होगी। टी टाइम में मिनट वाली कितना चलेगी, 6 इंटू टी, प्लस आर वाली कितना चलेगी, 1/2 इंटू टी, और उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टोटल एंगल कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। सो दिस इज 13/2 टी इज इक्वल टू 360 आना चाहिए। तो यहां से अगर आप टी निकालेंगे तो 360 इंटू 2 अपॉन में 13, दिस इज 55.38 मिनट आ जाना है आपके पास। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लीजिए, बार बार ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप इजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ पी इज ट्वाइस दैट ऑफ क्यू एंड वेयर एज द एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर इज 3 टाइम दैट ऑफ आर। सो लेट दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। सो हमें ये कहा है कि एफिशिएंसी ऑफ पी जो है वो ट्वाइस दैट ऑफ क्यू है, और द एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर इज 3 टाइम दैट ऑफ आर। तो अगर मैं यहां पे 1 रखता हूं, यहां पे 2 रखता हूं, तो ऑटोमेटिकली यहां पे भी 1 आएगा, क्योंकि P प्लस क्यू का 3 टाइम टुगेदर 3 टाइम दैट ऑफ आर है, P और Q। ओके, तो मतलब मैं ऐसे रख सकता हूं कि अगर Q की एफिशिएंसी 1 होगी ना, तो P की एफिशिएंसी ट्वाइस होगी, P इज ट्वाइस दैट ऑफ Q, एंड एफिशिएंसी ऑफ P एंड Q यानी कि 2 + 1 3 इज 3 टाइम ऑफ द R। तो R की भी ऑटोमेटिकली 1 एफिशिएंसी आएगी। दिस इज एफिशिएंसी। तो यहां से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, अगर आप टाइम निकालेंगे तो यहां से क्या बन जाना है, 2 का आपके पास एलसीएम, 2 से 1, 1 से 2, 1 से 2। सो दिस इज द टाइम। तो मतलब अगर P को टाइम लगेगा 1x का, तो Q को टाइम लगेगा कितना, 2x का, और R को टाइम लगेगा फिर 2x का। सो नाउ अब आपके पास कहा क्या है, हमें ये कहा है कि इफ P, Q, R वर्क टुगेदर ऑन अ जॉब, इन व्हाट रेशियो शुड देयर शेयर देयर अर्निंग। तो उनको अपनी अर्निंग जो है वो किस रेशियो में एक तरह से बोल सकते हैं कि शेयर करनी होगी। तो देखो यहां पे पॉइंट क्या आता है, ठीक है, यहां पे वैसे क्वेश्चन खत्म ही हो गया, ये इट शुड बी ए ऑप्शन, हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन पूछा होगा आगे, ठीक है, सो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने एफिशिएंसी निकाल ही ली, हमसे पूछा हुआ है कि अगर वो किसी काम को करते हैं तो उनको किस रेशियो में अर्निंग मिलेगी। देखो जो पैसे मिलते हैं, अर्निंग मिलती है, वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम नहीं मिलती, वो ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी ही मिलती है, और एफिशिएंसी तो हमने निकाल लिया, दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें कहा है कि इन अ फ्लाइट 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। तो एयरक्राफ्ट जो है वो स्लो कर दिया गया बैड वेदर की वजह से। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। तो टाइम जो है वो 30 मिनट से इंक्रीज हो गया। सो द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट जो है वो कितनी होगी, ये हमने बताना है। सो देखो यहां से अगर आप समझेंगे, आपको ये
क्लियर हो गया कि आपके पास जो टाइम लगना था, लेट अगर मैं ये मान लेता हूं कि ओरिजिनल जो स्पीड है, स्पीड अगर होती x किलोमीटर पर आवर की, तो जो टाइम लगना था वो लगना था 600 अपॉन में x फर्स्ट कंडीशन में। लेकिन अब कितना लग रहा है, अब लग रहा है 600 अपॉन में x प्लस 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। बस यही आपको समझना है। तो आपको पता है कि टाइम 1, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है, और स्पीड यहां पे -200 हो गई, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 600 -200 हो गई है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सेकंड टाइम में माइनस फर्स्ट टाइम में जो डिफरेंस है वो 30 मिनट का है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 600 अपॉन में x -200, ठीक है। ये स्पीड डिक्रीज हुई है तो मैंने यहां पे 200 लेस करके लिखी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां पे। ओके, -600 अपॉन में x इज इक्वल टू 30 अपॉन में 60, यानी कि 1/2। अब यहां से आप हमेशा ट्राई करिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आपके पास अगर ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। बट यहां पे तो x का तो ऑप्शन नहीं है, यहां पे तो टाइम पूछा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम के लिए आपको पहले x निकालना पड़ेगा। सो अगर आप x निकालेंगे यहां से तो आपके पास क्या बनेगा, x इंटू x -200, ऊपर आ जाएगा आपके पास 600 x माइनस 600 इंटू x -200, ये वैल्यू बन जानी है इज इक्वल टू 1/2। सो दैट इंप्लाई, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर, एंड माइनस आ जाना है आपके पास 200x। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई में आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं बता देता हूं कितना आना है, 240 एंड 3 0 आपके पास एक्स्ट्रा बच रही है। ओके, सो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी इज इक्वल टू 0। क्या पॉसिबल है, एक वैल्यू पॉसिबल है आपके पास माइनस का 600, एक वैल्यू है प्लस का 400। सो फाइनल एक्स का रिजल्ट क्या आएगा, 600 प्लस का एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस का 400। स्पीड नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, तो ये गलत, स्पीड क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। तो अगर स्पीड 600 है तो टाइम कितना लगा होगा, 600 अपॉन में 600, यानी कि 1 आवर लगा होगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और आप इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हमें कहा है कि विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ इन 8 आवर्स, हैड द स्पीड बीन इंक्रीज्ड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, द सेम डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन 7 आवर एंड 30 मिनट। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना होगा, हमने ये बताना है। ओके, सो देखो पॉइंट क्या है, मतलब आपके पास ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पहले जो है कुछ सम डिस्टेंस जो है वो 8 घंटे में पूरा हो रहा है कुछ स्पीड के साथ। बाद में अगर हम स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करते हैं और टाइम थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर। देखो यहां पे ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इन फर्स्ट कंडीशन इक्वल है डिस्टेंस इन सेकंड कंडीशन। पहले भी कार ने उतने डिस्टेंस कवर करा, बाद में भी, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। नॉर्मल स्पीड से 8 घंटे लग रहे हैं और s+4 की स्पीड से 7 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। 7 घंटे 30 मिनट मतलब 7.5, तो दिस इज 15/2 आवर्स लग रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां से 16s इज इक्वल टू 15s प्लस 60 आ जाएगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर, किसी एक में पुट कर लो। मैं डिस्टेंस 1 में पुट कर रहा हूं, स्पीड इंटू टाइम, सो दिस इज 60 इंटू 8, सो कितना आ जाएगा, 480 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस होगा। तो ऐसे हम स्पीड निकाल सकते हैं, वहां से फिर हमें डिस्टेंस भी मिल जाना है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, हमें कहा है कि A runs 1 into 2/3 times as fast as B. If B gives B a start of 80 meter, how far must the winning post from the starting point be so that A and B might reach it at the same time, ताकि वो सेम टाइम पे पहुंचे। चलिए सो देख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा, किस तरह से ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि A जो है रन्स 1 into 2/3 5/3 टाइम एज फास्ट एज B, यानी कि A रेशो B इज 5/3। तो अगर A की स्पीड 5x होगी तो B की स्पीड 3x होगी, ये हमें स्पीड पता लग गई। ओके, अब देखो यहां से हमें क्या क्लियर हो गया। सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर A जो है वो B को 80 मीटर का स्टार्ट देता है, लेट स्टार्टिंग में ऐसा हो गया कि A जो है वो B को, B यहां पे है, A यहां पे है, ये 3x की स्पीड से दौड़ेगा, ये 5x की स्पीड से दौड़ेगा और इसको 80 मीटर का स्टार्ट मिल चुका है। हमसे ये पूछा हुआ है कि कितनी मीटर दूर जाकर विनिंग पोस्ट होना चाहिए सो दैट वहां पे वो इकट्ठे पहुंचे। तो इकट्ठे तभी पहुंचेंगे जब ये A B को चेज कर देगा।
सो बस हमें ये चेक करना है कि ए बी को कितने डिस्टेंस पे चेक करेगा। तो डिस्टेंस चेक करना है किसका, ए बी को चेज करे। तो उसके लिए क्या करूंगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किसकी, स्पीड ऑफ ए इंटू टाइम किसका, टाइम ऑफ जो आपका ओवरटेक करने में लगेगा। सो यहां पे टाइम ऑफ ओवरटेकिंग कितना लगेगा, सो दिस इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस 80 है, स्पीड क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा सेम डायरेक्शन में, सो दिस इज 2x, यानी कि आ जाएगा 40 अपॉन में x का टाइम। यहां पे पुट कर लो, स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ए कितनी है 5x है, इनटू टाइम कितना है 40 अपॉन में x है, तो कितना आ जाएगा ये 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर दूर जाके चेक पोस्ट होना चाहिए, सॉरी विनिंग पोस्ट होना चाहिए, जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे जाके ए जो है वो बी को ओवरटेक कर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29। हमें कहा कि थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन 10 and 11 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। ये रिपीट होता है बार बार क्वेश्चन इस तरह का। दिस इज थीफ, दिस इज पुलिस, 200 मीटर का डिफरेंस है। सेम सिचुएशन आ रही है फिर से, ये 10 की स्पीड से भागेगा, ये 11 की स्पीड से। हमसे पूछा है कि 6 मिनट बाद आफ्टर 6 मिनट कितना डिस्टेंस होगा। आफ्टर 6 मिनट बाद, तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि 6 मिनट में होना क्या है, इन 6 मिनट होगा क्या, कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेंगे रिलेटिवली। तो डिस्टेंस कवर करेंगे स्पीड इंटू टाइम। अब रिलेटिव डिस्टेंस कवर होगा ना, पी भी भाग रहा है, टी भी भाग रहा है, क्रॉस तो नहीं करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि 6 मिनट में कहां होंगे। तो स्पीड हो जाएगी 11 माइनस 10, 1 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 कर रहा हूं मैं मीटर पर सेकंड के लिए। और टाइम कितना है, 6 मिनट है, तो 6, अब मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो इंटू 60 भी करना पड़ेगा। तो 6 से ये 3 आएगा, 3 से ये 20 आएगा, सो दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। यानी कि हमें ये पता लग गया कि 6 मिनट में क्या होना है, उन दोनों ने रिलेटिवली 100 मीटर कवर कर लेना है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बनेगा, 200 टोटल है, 100 कवर हो गया, सो दिस इज 100 मीटर। 100 मीटर अभी भी बच जाएगा, ये हमने फाइंड आउट करना था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हमें कहा है कि व्हेन अ बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम विच इट फेल। ओके, सो इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 36 मीटर, हाउ हाई विल इट राइज एट द थर्ड बाउंस। तो थर्ड बाउंस के टाइम ये कितना राइज करेगी, हमने ये बताना है। सो बहुत सिंपल हो गया, देखो फर्स्ट बाउंस होगा तो 36 का 2/3 कितना आ जाएगा, 24 मीटर। सेकेंड बाउंस होगा तो 24 का 2/3 कितना आ जाएगा, 16 मीटर। थर्ड बाउंस आएगा तो 16 का 2/3 बाउंस करेगा ना हर बार, सो दिस इज इक्वल टू 32 अपॉन में 3, यानी कि कितना लिख सकते हैं हम, सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 2/3। तो 10 इंटू 2/3 जो है वो बाउंस करेगा ये फिर भी, सो इट शुड बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लगे होंगे। तो अभी करते हैं हम इस वीडियो को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।